उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी देखने वाले बखैर तो आफियत से होंगे। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सलामत रखे। इस वक्त मलिक मुजफ्फर लाइव आपके साथ जुड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अनंतनाग, जो हमारे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मलिक मुजफ्फर साहब। आज J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की पूरी बॉडी उनके ऑफिस में आई हुई है और एक मीटिंग उनके साथ चल रही है और उन्होंने भी मोस्ट वेलकम इस बॉडी का किया है, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा। सारे जो जिम्मेदारान हैं बॉडी के, वो आज मलिक मुजफ्फर के ऑफिस में आए हुए हैं और कुछ जो मसले हैं उनको उनके टेबल पे रख रहे हैं। जो बहुत बड़ा जो मसला यहाँ पे था, जो एक वैन सीएम फंड के जरिए आई थी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी हालांकि कल तक उस बारे में कोई इल्मियत नहीं थी। जो ही यहाँ पे जावेद अहमद शेर गोजरी ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के हैं, जो ही उन्होंने उनके नोटिस में लाया है तो एक दिन के अंदर अंदर न सिर्फ गाड़ी उन्होंने रिकवर की है, बल्कि डीसी ऑफिस के तावील में लाने में भी मलिक मुजफ्फर साहब कामयाब हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम महकमे सोशल वेलफेयर की बात करें, जो यतीमों, नादारों, मुफलिसों, गरीबों की तफालत करने में आगे रहता है और उसमें मजीद चार चांद लगाने में मलिक मुजफ्फर अभी तक हमें कामयाब नजर आ रहे हैं। आज भी सारे जो जिम्मेदारान हैं J&K हैंडीकैप्ड के एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं, वो आज उनके ऑफिस में आए हैं और मुजफ्फर साहब ने भी उनको मोस्ट वेलकम किया है और गॉड ऑफ जो ऑनर भी उनको पेश किया गया है और मलिक मुजफ्फर साहब ने उनको ये यकीन दहानी भी दी है कि जो मुश्किलात जिस्मानी तौर नाखेज लोगों को डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में होंगे और वो बिला झिझक उनका दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो मलिक मुजफ्फर उनके लिए हर बार तैयार है। मजीद हम बात करने की कोशिश मलिक मुजफ्फर साहब से ही करेंगे कि जो गाड़ी उन्होंने रिकवर की है, क्या उस गाड़ी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे मलिक मुजफ्फर साहब। चलिए नाज़रीन, आपको भी सुनाते हैं। मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जो एक वैन आपने अपने तावील में कुछ दिनों पहले ही आपने वो रिकवर की है, क्या हकीकतन में आपको अभी तक इस बारे में कोई इल्म नहीं था? सबसे पहले आपका खैर मकदम जी, मुझे अभी तक पता नहीं था। जो कि आपका एसोसिएशन वाले मेरे पास आए तो इनके माध्यम से मुझे पता चला और मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर डीसी साहब का, एडीसी साहब का। उनकी वजह से ही वो वैन वहाँ से रिकवर करके हमारी कस्टडी में रखी गई है, क्योंकि उस वैन को 2-4 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन तक भी नहीं हुई है। और तो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ताकि वो फंक्शनल हो जाए और आप लोगों के ही काम आ जाए। जिसको ज़रूरत पड़ेगी वक्त पे, कुछ किसी को कोई इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी या और कुछ, तो उस वक्त हम उस वैन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो ये हैंडीकैप्ड पर्सन है या जो हमारी बाकी बेनिफिशरीज हैं उनको वो उस वक्त काम आए। मलिक मुजफ्फर साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल उस वैन का किया है, अभी तक क्या उनके हवाले से क्या कुछ इंफॉर्मेशन उनके लिए आपकी होगी और क्या कुछ आने वाले समय में उनके लिए कार्रवाई भी होगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट का कोई चीज है तो उसका जुडिशियस यूज करना चाहिए, जिस यूज के लिए वो है उसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 बंदे या 4 बंदे या 10 बंदे किसी चीज को अपनी तहवील में ले, बाकी लोग उससे फायदा नहीं उठा सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि जिस बंदे को जरूरत पड़ेगी, जिस बंदे को इमरजेंसी होगी और हमारी जरूरत पड़ेगी या किसी वक्त वैन की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसके के लिए यूज हो जाए। बाकी जो बाकी काम है जो उससे अलग थलग है, उन बंदों से अलग थलग काम है, तो उसके लिए ये गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगी। मैं इंश्योर करूंगा कि आने वाले वक्त में ये गाड़ी उसी के लिए इस्तेमाल होगी जिस पर्पज के लिए हमें इशू की गई है। मुजफ्फर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो पेंशन का जो मसला है, काफी अरसे से लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अगर उनकी जो सेंक्शन लेटर वगैरह मार्च में भी या उससे पहले भी उनके नाम पे वागुजार हुई है, मगर अभी भी उनके अकाउंट्स में पैसा, ये पेंशन जमा नहीं हो पा रहा है, मसला क्या है? देखिए मुजफ्फर साहब, इसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ने बहुत काम किया है इसके रिलेटेड, इसको स्ट्रीम लाइन करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट ने दिन रात काम किया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ने बहुत सेंक्शन किए हैं। आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट ने 56,000 बेनिफिशियरीज को ये पेंशन सैंक्शन किया है, जो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, चाहे ओल्ड एज हो, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हो या वुमेन इन डिस्ट्रेस है। और एक और कैटेगरी ट्रांसजेंडर्स का पेंशन भी हमने 10 बंदों का यहाँ पर सैंक्शन किया है। तो अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट ने 56,000 के लिए ये पेंशन सैंक्शन किया है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 53,000 बेनिफिशरीज ऐसी है जिनको नॉर्मली या पेंशन जाता है जी। यानी मंथली पेंशन 53,000 बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में चला जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। वो भी ये भी ज़िमनन आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो रिवेरिफिकेशन के दौरान जो 6-7 महीने जो फंसे थे अभी तक ये लोग शिकायत करें वो वागुजार नहीं हो पा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है? उसी पर आ जाऊंगा। अब 3,000 बेनिफिशरीज है जिनके इश्यूज हमें आ रहे हैं, क्योंकि हम पेमेंट यहाँ से कर रहे हैं वो फेल दिखा रहा है जी। इधर उसमें या ये आधार लिंक नहीं है या कोई नेम मिसमैच है या किसी बहुत से बेनिफिशरीज ऐसे हैं जिनका IFSC कोड गलत हुआ है। जिस वक्त उन्होंने अप्लाई किया है IFSC कोड गलत हुआ है और उसी असना में वो सैंक्शन भी हुआ है। हम उस पर काम कर रहे हैं। वो डायरेक्टरेट को हमने लिखा है कि ऐसे 2-3,000 बेनिफिशरीज है जिनके इश्यूज है, और बेनिफिशरीज को हमने कांटेक्ट भी किया थ्रू तहसील ऑफिसर्स की वो आधार इशू जिनका है वो वहां पर वो रेक्टिफाई कराए, आधार अपडेट कराए, तो कुछ दिनों में वो इस पेमेंट साइकिल में वो भी हो जाएगा। अब रहा सवाल जो एरियर्स है, एरियर्स का मसला है। कुछ बेनिफिशरीज है जिनके 4 महीने हैं, 3 महीने हैं, 5 महीने हैं एरियर्स, लेकिन नॉर्मल पेंशन बिल्कुल अब जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है, मंथली पेंशन जाता है बाज़ाब्ता तौर पर। उसके लिए डायरेक्टरेट को हमने ऑलरेडी लिखा है, डायरेक्टरेट ने भी प्रपोजल बनाया है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा गया है, क्योंकि फंड्स जो आते हैं वो फाइनेंस से ही आते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है एक बार आप लोगों को सख्ती आ गई, लेकिन अब ये फ्यूचर के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बना है। इसमें से बहुत से गोस्ट बेनिफिशरीज थे जो डिजर्व नहीं करते थे। जब ऑनलाइन में ये ट्रांसफर हुआ तो वो बेनिफिशरीज ऑलरेडी वहां से डिलीट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं, तो स्ट्रीम लाइन प्रोसेस हुआ है। डायरेक्टरेट ने ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मैटर टेकअप किया है कि जो भी एरियर्स है तो उस पर काम चल रहा है, एंड होप कि जल्द अज जल्द फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही फाइनेंस डिपार्टमेंट वो भी रिलीज करेगा। ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की पूरी जो टीम है प्रेसिडेंट की क़यादत में आपके ऑफिस में आए, इनका एक और मसला है ऑफिस के हवाले से। इनका जो ऑफिस है वो उन्होंने रेंट पे लिया है। उमूमन हमें ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये वक्त पे उसका रेंट वागुजार करने में नाकाम हो रहे हैं। क्या आप अपनी तरीके से अपने महकमे की तरफ से इनको क्या कुछ मदद करने वाले हैं इस